हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज इस वीडियो में हम CAPF 2023 की बात करेंगे। किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसमें हमारा जो फोकस होगा वो 2022 का पेपर होगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे आपने वीडियो देखी होंगी अभी तक यूट्यूब पे, जहाँ पर आपको सोर्सेज डिस्कस किया जा रहा है कि क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, ये सारी चीज़। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी, बट इससे भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर आप समझने की कोशिश करें तो उस चीज़ पे फोकस नहीं किया जा रहा है, तो उस पर आज हम फोकस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो इस वीडियो का प्राइम फोकस 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए होगा। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, ये अगर बिगनर्स हैं आप तो देख सकते हैं, बट उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। अगर हाँ आपने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर देखे हैं सारी चीज़ें, तो आपको शायद रिलेटेबल लग सकता है, बट बिगनर्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वहाँ पर मैं सोर्सेस और सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, बट यहाँ पर हम बेसिकली उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिन्होंने पेपर दिया है या पेपर देखा भी है एटलीस्ट। तो अगर मैं CAPF AC 2023 की बात करता हूँ, CAPF AC 2023 की, ठीक है। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेट्स से अगर आप मान लेते हैं कि सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, बिकॉज हो सकता है ये वीडियो 20-25 मिनट्स का हो, बट इन 20-25 मिनट्स को अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को पूरा देखने में, तो डेफिनेटली आपके बहुत सारे टाइम्स एफर्ट्स जो हैं वो सेव होने वाले हैं और आप भी साइंटिफिक रूप से प्रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रेडिशनल से हट के अनकन्वेंशनल तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो आपके लिए यूज़फुल होगा। हाँ, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये वीडियो रेलिवेंट ना लगे, तो आप कमेंट करने के जगह पे वीडियो को आप बंद करके जा सकते हैं। ठीक है, कोई रेलेवेंस नहीं रहता। मान लेते हैं कि मेरी पर्सपेक्टिव ये है, हो सकता है आपकी पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज पर्सन टू पर्सन पर्सपेक्टिव डिफर करती है। तो अगर आपको ये रिलेटेबल नहीं लग रहा तो जस्ट कमेंट करने से बेहतर है, बिकॉज आप ऑफिसर बनने वाले हैं, तो आप वीडियो को ना देखें। ठीक है, सिंपल सी अपने एफर्ट्स को सेव करें, जहाँ आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है जाके आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे, हो सकता है कि नए हो हमारे चैनल पे, तो मेरे बारे में वैसे तो जानते होंगे, बट ठीक है, अभिषेक कुमार, ठीक है मेरा नाम है। एंड एग्जामिनेशन की बात करें तो जो रेलिवेंट एग्जामिनेशन है, बिकॉज जिससे मैं गाइडेंस देता हूँ, बाकी तो वैसे और भी हैं, बट वो सबको कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, बिकॉज उन सभी की मैं गाइडेंस अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। तो CAPF CDS डिफेंस के जो भी मतलब मेनली एग्ज़ाम्स होती हैं, ठीक है, तो इन सभी एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है मल्टीपल टाइम्स। CAPF मल्टीपल नहीं है, ठीक है, 21 CAPF 21, ठीक है। बाकी 22 में देखते हैं। तो ये रही चीज़ें, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर। देन कमिंग टू दी योर पेपर ऑफ CAPF AC 2022, ठीक है, जो पेपर था उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से कितने कितने आए थे, और इसको हम लोग थोड़ा सा हायरार्किकली डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे ताकि आपको पता चल सके। तो सबसे पहले देखिए साइंस की अगर हम बात करते हैं, साइंस में क्वेश्चंस ऑन एंड अराउंड आपको 26 देखने के लिए मिले। देन कमिंग टू योर करेंट अफेयर सेगमेंट, तो अगर हम करेंट अफेयर्स की बात करते हैं तो आपको 24 क्वेश्चंस के ऑन एंड अराउंड देखने के लिए मिले थे। ज्योग्राफी को कि थोड़ा सा रिलेटेबल हो जाएगा अगर इस चीज़ को हम समझ लें पहले, तो फिर मैं जो बताऊंगा वो आप थोड़ा सा रिलेट भी कर पाएंगे। 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी। कमिंग टू दी हिस्ट्री पोर्शन, ऑन एंड अराउंड ऑफ 18 क्वेश्चंस। एंड मैथ्स एंड रीजनिंग, मैथ्स ही लिख लेते हैं बिकॉज मैथ्स के ही प्रोमिनेंट क्वेश्चंस थे, 15 क्वेश्चंस। कमिंग टू द पॉलिटी, देन इन पॉलिटी यू वर हैविंग 11 क्वेश्चंस। वैसे मेजर चंक है, बट ठीक है, इस बार 11 ही आए थे। इसके बाद अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो 8 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल गए थे, और बाकी रेस्ट जो रिमेनिंग है वो आपके कितने हैं, 3 क्वेश्चंस और हो जाते हैं। मिसलिनियस भी आप मान सकते हैं, अदर सेगमेंट मान सकते हैं। तो ये आपका था। अब थोड़ा सोर्सेज के अनुसार देख लेते हैं। देखिए अगर आप इस चीज़ को समझें कि लेट्स से इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सोर्सेज, स्टैंडर्ड बुक जो मेनली स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, ठीक है, अब वो सारे आपको पता होंगे, तो उससे मैं करंट को भी इंक्लूड कर लेता हूँ, मैथ्स को भी इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है, इसमें, क्योंकि करंट की भी कहीं ना कहीं आप कोई मैगजीन देख रहे होंगे, तो 80 to 85 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। डायरेक्ट मैं बात कर रहा हूँ। देखिए ये 2022 का है, बट हाँ मैं कह सकता हूँ कि पहले जो है अगर आप 2021 की बात करते हैं या उससे पहले, तो आपको 105 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो उस बेसिस पर देखा जाए तो डेफिनेटली एक डिक्लाइन है, बट क्या उतना ज़्यादा डिक्लाइन था
किस तरह से इसे टैकल करना चाहिए था, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। तो पहले देखिए देख लेते हैं कि डायरेक्ट सोर्सेज से कितने क्वेश्चंस थे, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि NCERT या आपके स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है, जिनके आप स्टैंडर्ड बुक्स करते हैं वो। तो अगर मैं बात करता हूँ साइंस की, तो साइंस की आप क्या फॉलो करते हैं, 9 10, तो ऑन एंड अराउंड 22 क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं डायरेक्ट। करंट की बात बाद में करेंगे। ज्योग्राफी में अगर आपने 9 से भी 12 तक किए होंगे तो 16 क्वेश्चंस आपके हो जाते। हिस्ट्री की बात करूँ तो मैं थीम्स की ही बात करूँगा, सिर्फ 7 to 8 क्वेश्चंस थे। और बाकी अगर देखें, अगर आपने जैसे स्पेक्ट्रम किया होगा, या फिर लेट से किन्होंने कोई मॉडर्न हिस्ट्री की नोट्स की होगी, या किन्होंने लूसेंट किया होगा, तो आप 10 भी मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर पॉलिटी की बात करें, मैथ्स की बात बाद में करेंगे, तो पॉलिटी में भी लक्ष्मीकांत अगर किया होगा तो 8 क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर आप 5 क्वेश्चंस कर लेते हैं एनसीईआरटी से। बाकी मिसलिनियस की बात अभी हम करेंगे। ठीक है, तो ये रह गया। बाकी फिर करंट के लिए भी बात करेंगे अभी 1 and 1 करके, तो आपको समझ आ जाएगा। अब इस चीज़ को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, यहाँ पर इतने क्वेश्चंस तो डायरेक्ट थे, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल था, ये मैं मानता हूँ। बट इस चीज़ को समझते हैं हम कि अगर मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि सर वी आर हैविंग 125 क्वेश्चंस, हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं, 125 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पूरे कंप्लीट। इसमें से मान लेते हैं कि 80-85 डायरेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब आप सारे ही सही कर लोगे। हाँ ठीक है, कोई 80% कर लेगा, कोई 90% कर लेगा, 95 भी कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पे तो मान लेते हैं कि ठीक है 70-75 क्वेश्चन आप कर लेते हैं। हो सकता है कुछ 16 कर लें, ठीक है, उससे मेरा पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर मैं यहाँ पर ये गैप दिखाऊँ आपको 80-85 क्वेश्चंस के बाद, अगर ये गैप मैं आपको दिखाऊँ, तो ऑन एंड अराउंड के 40 क्वेश्चंस तो हैं ही, 40-45 क्वेश्चंस। तो आप इन 40-45 क्वेश्चंस को क्यों नहीं देखते हैं एग्ज़ाम में? क्वेश्चन यही है, सिंपल सी। आपको ऐसा क्यों लगता है एग्ज़ाम में कि ये जो है एनसीईआरटी से नहीं आया, या फिर ये तो इसे टैकल नहीं किया जा सकता? मैं थोड़ा सा आपको इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ सीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं बात करूँ, जिनके 150 प्लस इसमें भी आ रहे हैं। ठीक है, क्यों आ रहे हैं इसके पीछे, और आपके क्यों नहीं आ रहे हैं उसके पीछे का मैं आपको बात बताने वाला हूँ। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। देखिए सर, अगर मैं सीएसई की बात करता हूँ, तो सीएसई की भी एग्ज़ामिनेशन जो है वो 200 मार्क्स की होती है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स की। कट ऑफ आपकी 45% के ऑन एंड अराउंड, 45%, 46%, ओवरऑल मैं मान लेता हूँ 50% के ऑन एंड अराउंड। ठीक है, ईजी रहेगा। तो 50% के ऑन एंड अराउंड आपको स्कोर करना होता है अगर आप सीएसई के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, मतलब प्री को क्वालिफाई करना चाहते हैं। क्वेश्चंस की अगर आप बात करेंगे ना, आपने शायद ही देखा होगा कि सीएसई के उतने सोर्सेज डिस्कस किए जाते हैं, बिकॉज एग्जैक्ट सोर्सेज से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आप देखेंगे 30-35 क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स जो हैं वो आपके डायरेक्ट सोर्सेज से आते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मान लेते हैं कुछ स्टेटमेंट मैच कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कॉन्सेप्ट मैच कर रहा है, बस इतना ही होता है डायरेक्ट। दो बहुत बार तो 30-35 भी नहीं होता। ठीक है, आप कहीं नहीं देखेंगे कि सर एक बुक अगर आपने कोई भी कर ली किसी भी सब्जेक्ट की, तो उसकी मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपको साइंस देखने के लिए मिल रहा है, अब साइंस में मान लो आपने इस बार भी अगर आपने देखा हो तो आराम से कोई भी 20+ सॉल्व करके आ सकता था, अगर उसने सिर्फ 9-10 भी पढ़ी हो तो। ठीक है, बट वहाँ वैसा कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको। फिर भी वहाँ पर जो है आपको 50% स्कोर करना पड़ रहा है, और यहाँ पर भी आपके 250 है। अगर इसके 50% भी बात नहीं तो 125 है। बल्कि यहाँ पर आपके पास एक मैथ सेक्शन है। ठीक है, हो सकता है किन्हीं का मैथ्स वीक हो, यहाँ पर साइंस सेगमेंट है। ठीक है, ये सारे सेगमेंट जो हैं वो कंपैरेटिवली सीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़्यादा एज प्रोवाइड करता है। फिर भी वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो 50% स्कोर कर रहे हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट्स 50% स्कोर करने में प्रॉब्लम आ रही है। इस बार कहीं पेपर थोड़ा चेंज आ गया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कम मार्क्स थे। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने अच्छे से थोड़ा सा चीज़ों को समझा होता तो इस पेपर में आपको 140, 145 या 150 के ऑन एंड अराउंड जाना इजी था। बट कैसे, उसे हम समझेंगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो अप्रोच के डिफरेंस की, तो उसे हम समझते हैं कि सीएसई में क्या है
कि सिंपल देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट हैं, वो अवेयर्ड हैं दैट क्वेश्चंस जो हैं, मान लेते हैं कि एग्ज़ाम में 30-35 कुछ भी आते हैं, इसके बाद जो क्वेश्चंस बनाने हैं वो बनाने हैं अप्रोच के बेसिस पर, वो बनाने हैं एलिमिनेशन के मदद से, बहुत सारी जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनकी मदद से बनाने हैं। बट यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, तो वहाँ पर ही मैं आपको बात करने वाला हूँ कि जब हम यहाँ पर 40-45 क्वेश्चंस जो आपके एक्स्ट्रा हैं उनमें हम क्यों नहीं चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए वैसे मैं इस जो आपका 2022 का पेपर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे 2022 का पेपर है तो उसकी मैं एक वीडियो बनाने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बना पाया। रीज़न है कि चीज़ें थी कि ठीक है, पता नहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह का एक वीडियो बनाया जाए तो आप बता सकते हैं, बट मैं आपको उसका जैसे कुछ डेमो दिखाता हूँ, लेट से मतलब कुछ चीज़ें हमको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि किस तरह से एलिमिनेशन वर्क करता है और क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। और बाकी फिर और भी मैं चीज़ों पे बात करूँगा, वे सिर्फ एक एलिमिनेशन तो एक एंगल हो गया, इसके अलावा भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा एलिमिनेशन पे ही बात कर लेता हूं, क्योंकि कुछ जो अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस थे उन पे मैं बात करूंगा, ठीक है। अगर जैसे मैं करंट अफेयर की बात करता हूं तो हो सकता है कि करंट अफेयर बहुत सारे स्टूडेंट्स को है जो डिफ़िकल्ट लगा होगा, बट बहुत सारे क्वेश्चंस तो ईजी ही थे, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पेसएक्स वाला फाल्कन वाला जो क्वेश्चन था वो इजी था, या फिर एक जो मिसाइल ही पूछा गया था वो भी अगर आप वर्ड से मैच करते, किंजाल जो था वो रशिया से आप लगा सकते थे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे देखिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिनमें सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको पता नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक आपका क्वेश्चन था डिफेंस से रिलेटेड, जहाँ पर ये दिया हुआ था कि जो आपका रफाल है वो हाइपरसोनिक है, तो यहीं पर आपको पता होना चाहिए कि सर हाइपरसोनिक अभी तक फाइटर जेट नहीं है अवेलेबल इंडिया में, ठीक है। ये भी जो है वो सुपरसोनिक ही है, ठीक है। तो इस बेसिस पे चाहे आप ब्रह्मोस की बात करते हैं वो भी सुपरसोनिक है, अभी रशिया हाइपरसोनिक बना रहा है, तो वो सारी चीज़ें। या फिर हाँ, वो ब्रह्मोस वाला भी क्वेश्चन था तो वो इजी था, क्रूज मिसाइल, ठीक है। एक आपसे सिटी पूछा गया था तो उसमें भी ब्लैक सी नहीं दिया हुआ था, तो सी ऑफ अजोज ईजी हो जाता था, ठीक है। समझ रहे हैं, इस चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं एलिमिनेशन में जैसे देखिए 2-3 मैं आपको जो चीज़ें हैं वो बताता हूँ, 2-3 कॉन्सेप्ट ही एलिमिनेशन के डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर पूरा बनाऊँ तो आप बता सकते हैं। वैसे देखिए यूपीएससी में अगर आपने देखिए ये सारी चीज़ें ना सीएससी में बहुत वर्क करती हैं, ठीक है। और इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा सीएपीएफ का चेंज हुआ तो वहाँ पे भी वर्क करता हुआ दिख रहा था, जैसे कि और कहाँ बैकफायर किया ये भी मैं बताऊँगा, क्योंकि चीज़ें ऐसी नहीं है कि हर बार आपकी वर्क करेंगी, कहीं कहीं छोटे छोटे में आपके जो हैं वो बैकफायर करेंगे, लेकिन उस केस में भी आपको पॉजिटिव नेट मिलना ही है। देखिए जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ डाटा की, तो यूजुअली अगर आप यूपीएससी के पेपर में देखेंगे ना तो डाटाज गलत होते हैं। डाटाज का मतलब है जैसे ईयर दे दिया, डेट दे दिया, ये सारे, या फिर कोई ऐसे डाटा दिया 10%, 15%, इस तरह की चीज़ें, तो वो गलत होती हैं यूजुअली, मतलब ऐसा नहीं है कि, बट हाँ यूजुअली जो है वो गलत होती हैं। और इसी पेपर में अगर देखेंगे ना तो बहुत सारे डाटा वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एक क्वेश्चन बताऊँ आपको, सेट बी का मैं बताता हूँ, ठीक है, ताकि आप देख भी पाएँ। तो सेट बी में एक क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन पे, क्वेश्चन था आपका बेसिकली जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत पे, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। तो उसमें जैसे ईयर दिया हुआ था 2014, ठीक है, तो ये जो ईयर है वो गलत था, समझ रहे हैं। तो उस बेसिस पर आप आंसर पे अराइव हो सकते थे। या फिर मैं और भी आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ, सेट बी के ही मैं क्वेश्चंस बताऊंगा ताकि आप थोड़ा सा इसे रिलेट कर पाएँ, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका सेट बी में ही है 45 नंबर क्वेश्चंस, ठीक है। जहाँ पर भी ऐसे स्टेटमेंट वाले होंगे ना वहाँ पे ये चीज़ें वर्क करेंगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर जो आपका 45 है, 45 जो क्वेश्चंस था वहाँ पर जैसे साइंस एंड टेक का था। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन देख के मतलब काफ़ी ज़्यादा, ये जैसे इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम से रिलेटेड था, जो आपका क्वेश्चन जो था वो CERT.in, तो इससे रिलेटेड था। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे ना, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है 24 आवर्स, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये डाटा दिखता तो आपको स्ट्राइक करना चाहिए था कि सर ये नहीं हो सकता, मतलब इस तरह के डाटा यूजुअली गलत होते हैं। और अगर आप उसका आंसर भी देखेंगे तो 2 ओनली ही है, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। और भी मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, वो भी आपका एनसीईआरटी में ही दिया हुआ था,
बट उससे पहले देखिए एक और क्वेश्चन जो आपका मेजर पोर्ट वाला भी था, उसमें भी अगर आप लगाते कि 4 मेजर पोर्ट दिए हुए हैं तो वैसे भी लगाते कि भाई डाटा है, तो ये गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। इसके अलावा जैसे मैं आपको 104 बहुत सारे मैं देखिए एग्जांपल्स दे सकता हूँ इसी पेपर में से। वैसे देखिए हाँ, हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा हो कि ये सारी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, तो आपका अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, बट ठीक है। तो 104 जो इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन था, उसमें अगर आप सी स्टेटमेंट को देखेंगे तो वो आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना दिया हुआ है, वहाँ पे भी ईयर दिया हुआ है 2001। तो जैसे ही आपको ये दिखे तो आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि सर डाटाज आर यूजुअली रॉन्ग। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो रिस्क ले सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, अगर आपको अभी भी भरोसा नहीं हो रहा तो। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है अलाइक स्टेटमेंट का, ठीक है। यूपीएससी में इस तरह के जो अलाइक स्टेटमेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो वर्क करते हैं। अब हो सकता है कि आप इस चीज़ को रिलेट कर पाएँ या ना, बट ठीक है, मैं फिर भी एग्जांपल्स आपको देता हूँ। ये सारे कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं, नहीं होते हैं। अगर आप चाहते हैं फुल फ्लेजेड कि मैं एक ऐसे कोर्स बना दूँ जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करूँ ये सारी चीज़ें, तो आप बता सकते हैं। देखिए अलाइक स्टेटमेंट में क्या होता है कि जैसे 71 है, तो 71 का क्वेश्चन जो था वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरलिफ्ट सिस्टम से रिलेटेड था। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो ऑप्शन ए एंड बी को आप ध्यान से देखें, वो दोनों सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। जैसे कि लॉन्चिंग गाइडेड मिसाइल फ्रॉम द सिलॉस और लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट फ्रॉम द वॉर से। तो जैसे ही आपको अलाइक स्टेटमेंट दिखता है ना, तो उन्हीं दोनों में से कोई एक सही होता है। तो आपके पास 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि आप उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पर आप थोड़ा भी आइडिया लगाते तो बी आपको ज़्यादा रिलेटेबल लगता, तो उस बेसिस पर आप इसके करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते थे। या फिर और भी मैं क्वेश्चंस दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो आपका वैसे तो देखिए 51 वाला भी था, बट ठीक है, इतने ज़्यादा मैं नहीं कहता कि इतने ज़्यादा भी आप अप्लाई करें। जैसे 51 वाला क्वेश्चन था, उसमें शॉर्ट सर्किट वाला था, तो इंक्रीजेस शार्पली डिक्रीजेस शार्पली। तो ठीक है, ये मैं फिर भी बोलता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस में, खासकर जो साइंस वाले टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आप इस तरह की चीज़ें अप्लाई ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। बट फिर भी मैं आपको और भी दिखाता हूँ। जैसे लेट्स से 47 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, तो 47 क्वेश्चन में भी जैसे आपसे पूछा गया था बैड बैंक से रिलेटेड, ठीक है। तो वहाँ पे भी देखिए अलाइक स्टेटमेंट क्या था। पहला ऑप्शन ए और बी को देखें, पहला है एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, दूसरा है एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो आपको दिख रहा होगा दोनों स्टेटमेंट अलाइक है, सिर्फ डिफरेंस है रिकंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि रिकंस्ट्रक्शन इज़ मोर रिलेटेबल कंपेयर टू आपका मैनेजमेंट, तो आप उस बेसिस पे ए को हिट करते। समझ रहे? अगर नहीं भी तो कम से कम 50% तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो ही गई है कि हाँ आप सही कर लेंगे। समझ रहे? तो ये देखिए मैं कुछ डेमो दिखा रहा हूँ कि इस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं। हाँ ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर बारी वर्क करती है। जैसे आप देखेंगे कि 46 ही क्वेश्चन है, वहाँ पर ये चीज़ बैकफायर भी की थी। तो बैकफायर कैसे की थी कि अगर आप देखेंगे उसमें दिया हुआ है ऑप्शन जो आपका बी था और डी था, उसमें देखिए कंट्रीब्यूशन टू आईएमएफ था और एक था कंट्रीब्यूशन टू यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग। तो अगर आप ये दोनों में से कोई भी हिट करते तो वो आपका गलत होता, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार वर्क करेगा, बट आप इस सेंस को थोड़ा समझें कि अगर 10 क्वेश्चंस भी हैं, अगर आप इसको अच्छे से अप्लाई करने जान जाते हैं, तो मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ कि 6-7 आराम से आप सही कर पाएंगे, 8 भी सही कर सकते हैं। बट अगर आप 6 भी सही करते हैं और 4 गलत भी कर लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छा मतलब एक नेट स्कोर मिलता है, क्योंकि 3 पे आपके 1 चले जाएंगे और फिर आपका 1। समझ रहे हैं? तो फिर भी आपको ऑन एंड अराउंड 10 मार्क्स के, 10 मार्क्स नहीं 9 और 8 मार्क्स का आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो ये तो चीज़ हो गई कि ठीक है, इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को, इस तरह से आप जो है एनालिटिकली और एलिमिनेशन की मदद से चीज़ों को सोच सकते हैं, ठीक है। ये पहला एस्पेक्ट हुआ। अब दूसरे एस्पेक्ट पे हम बात करते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे सेकंड यही है कि आपको ना क्वेश्चन अटैम्प्ट बढ़ाना होगा, तभी चीज़ें वर्क करेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक स्टूडेंट था, रिसेंटली हमसे कांटेक्ट किया था, तो उनके ऑन एंड अराउंड 121 के अप्रॉक्स में मार्क्स बन रहे थे, ठीक है। क्वेश्चंस कितने अटैम्प्ट किए थे? 80। तो देखिए कैसा भी क्वेश्चन पेपर हो, 80 अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा ये मतलब कम अटैम्प्ट है मेरे अनुसार से, हो सकता है, ठीक है। क्योंकि भले ही देखिए बहुत सारे मतलब आपको बहुत ही कम ऐसे मिलेंगे जो जिनकी एक्यूरेसी बहुत बेहतर होती है, बट अगर आप इसको 100 भी ले जाएंगे ना, जो ये 20 क्वेश्चंस है ना, आप खुद ही ट्राई करके घर पे भी देख सकते हैं। 20 क्वेश्चंस के 40 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। आप इसको ना अटेम्प्ट करके ट्राई करें। अगर आप 50-50 भी ले आते हैं ना, 10 सही 10 गलत, तो भी आप इसको आराम से इजीली 130 प्लस के जो है 130 प्लस ले जा सकते थे, ठीक है। तो ये चीज़ वर्क कैसे करेगी? तो इसके लिए ही सिंपल है कि आपको आज से ही फोकस करना पड़ेगा अप्रोच पे। अब वो कैसे फोकस कर सकते हैं? तो सर क्वेश्चंस को सॉल्व करके।
जितना हो सकता है ना क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्वेश्चंस पे चीज़ों को अप्लाई करें। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप बताएं, मैं आपको वीडियोस बताऊंगा जहाँ पर चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये तो हुआ, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस वीडियो का है उस पर मैं आज बात करूँगा। ठीक है, देखिए क्या है वो कि क्वेश्चंस अगर लेट्स से इस बार जैसे कुछ मैंने देखा भी कि अगर लेट्स से डिफेंस से आ गया या फिर कोई दूसरे से आ गए या फिर पॉलिटी के क्वेश्चंस कम आ गए, तो देखिए चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो आप सोर्सेस को फॉलो कर रहे हैं, जो आप स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर रहे हैं, उन पे आपको स्ट्रिक्ट रहने की ज़रूरत है। देखिए ज़्यादा अगर आप चीज़ों को इधर उधर करेंगे वो वर्क नहीं करता। उससे बेहतर है कि क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच पे फोकस करें, बिकॉज यही आपको जो है वो एग्ज़ाम में आपको मदद कराने वाला है। ठीक है, क्वेश्चंस कैसा भी आएगा, आपके पास अगर अप्रोच डेवलप्ड है तो आप इजीली कर लेंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा इधर उधर चीज़ें को करेंगे तो वो आपके लिए हैंडी नहीं रहेगा। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। ठीक है, पहले एक सीएससी का दे देते हैं, फिर एक सीएपीएफ का भी एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तो एग्जांपल देना ज़रूरी होता है, बिकॉज हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को भरोसा ही ना हो। देखिए सीएससी की बात करता हूँ मैं, 2019 की या फिर 2020 की, दोनों में से एक ईयर की अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट आए थे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के खास करके अच्छे क्वेश्चंस भी आए थे। एक बुक है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, एक बुक है जो आपके राइटर हैं इशिता बनर्जी, उनकी ये बुक है। सारे क्वेश्चन एज इट इज़ लाइन बाय लाइन पिक्ड थे यहीं से। ठीक है, एज इट इज़ लाइन बाय लाइन यहीं से पिक्ड थे। तो मान लेते हैं कि किन्हीं स्टूडेंट ने इस सोर्स को फिर रेफ़र किया हो, अपने जो ट्रेडिशनल सोर्स है स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा, कोई भी, उसको छोड़कर, तो नेक्स्ट ईयर आप हार्डली, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन तो हो ही जाए, लेकिन क्वेश्चंस वहाँ से नहीं आए थे डायरेक्टली, मतलब जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने उस समय भी फोकस किया कि नहीं सर स्पेक्ट्रम हम पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम से ही करेंगे, तो इस ईयर भी जैसे आई थिंक 11 to 12 क्वेश्चंस आए थे स्पेसिफिकली मॉडर्न से, तो 5 to 6 तो इधर से भी सॉल्व हो रहे थे। नेक्स्ट ईयर भी जितने क्वेश्चंस आए थे ना, 50-60% क्वेश्चन फिर से स्पेक्ट्रम से सॉल्व हो रहे थे। बट इससे हार्डली कोई एक दो हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी, समझ रहे हैं इस चीज़ को। मैं आपको सीएपी का एग्जाम्पल देता हूँ। 2021 का पेपर हुआ, आपने वीडियोज़ देखे होंगे, बहुत सारे यूट्यूब पर आए थे, बट उस समय हम लोगों ने कमेंट नहीं किया था। उन्होंने कहा कि सर जो क्वेश्चंस हैं वो डीडी बासु से आए थे, लाइन बाय लाइन पिक करके। ठीक है, सही में आए थे। तो फिर हो सकता है कि इन्हीं स्टूडेंट ने डीडी बासु को फॉलो किया हो पूरी तरह से, मतलब अपना एफर्ट्स लगाया हो। बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, उसका लैंग्वेज भी उतना ईजी नहीं है काफ़ी। अब इस बार देखिए पॉलिटी के क्वेश्चंस ही काफ़ी कम आ गए। ठीक है, और हो सकता है कि फिर डीडी बासु से भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि बुक है तो डेफिनेटली हो रहे होंगे, बट उतना, जैसे देखिए एफर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि अब डीडी बासु पढ़ने के लिए उन्होंने कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए होंगे। फिर से एक नई बुक को स्टार्टिंग से पढ़ना, उसको रिवाइज करना इतना मुश्किल, वैसे ही उसकी लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें आपका 1-2 मंथ और 2.5 मंथ्स वेस्ट हो गए होंगे। और रिजल्ट क्या निकला, और अगर आपने वही लक्ष्मीकांत पे ही स्टिक होते लेट से, तो आप फिर भी क्वेश्चंस कर पा रहे थे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस इस बार भी कर पा रहे थे, लास्ट टाइम भी कर पा रहे थे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए एक ईयर से चीज़ों को चेंज नहीं करना होता यूपीएससी में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझने की। जैसे एक ईयर अगर चीज़ें बदल रही हैं तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और कोई अगर एक व्यक्ति कह दे रहा है कोई चीज़ तो भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं अगर ये वीडियो में बहुत सारी बातें बता रहा हूँ, हो सकता है आपको वो चीज़ें यूज़फुल ना लगे, आप एक भी चीज़ को फॉलो ना करें, ज़रूरी नहीं है। मैंने अभी तक कभी भी लक्ष्मीकांत फॉलो नहीं की है। ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, और मैं जो भी अभी तक एग्ज़ाम देता हूँ उसमें पॉलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो सब कोई कर रहे हैं वही करें। ठीक है, मतलब आप अपने बात खुद से बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ठीक है जो, हाँ मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से आप डिफरेंट हो जाएं, बट हाँ जो जैसे, क्योंकि देखिए लक्ष्मीकांत मैं क्यों नहीं पढ़ता उसके पीछे रीज़न पहले तो थोड़ा बल्कि है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा उसका जो फॉन्टिंग है मुझे मतलब इरिटेटिंग लगता है, टू बी फ्रैंक। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो चीज़ यही है कि अगर आप बुक को भी समझने की कोशिश करें तो लेट से लक्ष्मीकांत ही है, तो 4th-5th एडिशन जो थी इसकी वो एक सही बुक थी, 5th तक या 4th तक बहुत सही थी। इसके बाद जो भी आपके 7th आ रही है या 8th भी आएगी, तो उसमें क्या है कि धीरे धीरे चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। अगर आप
8th की बात करें या 7th की बात करें या 6th की, तो उसमें जितनी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं बहुत ज़्यादा वो बल्कि हो गए। क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं ना, मान लें लक्ष्मीकांत से 7th एडिशन से या 6th एडिशन से, वही सेम क्वेश्चंस आपको 4th एडिशन से भी देखने के लिए मिलेंगे, बल्कि 4th एडिशन आपको कम बल्कि देखने के लिए मिलती है। तो वो चीज़ आप इस चीज़ को समझें कि ज़रूरी नहीं कि जैसे, क्योंकि मैं यही चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो लक्ष्मीकांत के नए एडिशन आते जाते हैं वो खरीदे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर कुछ ही फॉलो किया जाए, ठीक है। जो चीज़ आपको रेलिवेंट लग रही है सिर्फ उसी को फॉलो करें, ये नहीं कि सारा कुछ ही बैठ के फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। तो इसीलिए इस वीडियो से भी लेट से आपको जो भी चीज़ें सीखने के लिए मिली, हो सकता है कि आपको कुछ भी सीखने के लिए मत आप फॉलो करें, जो आपको लगता है कि आपको फॉलो करना चाहिए उसको फॉलो करें, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बताया उसी को फॉलो करें, ठीक है। क्योंकि आप इस समझें कि सबके स्ट्रेंथ डिफरेंट होते हैं, वीकनेस डिफरेंट होती है, तो आपको अपने स्ट्रेंथ पे समझना है। बस आप क्वेश्चंस को देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, 1 साल का क्वेश्चन ना देखें, आप पूरा उठा के देखें 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का, तब आप समझें। अब जैसे 11 क्वेश्चंस आए हैं पॉलिटी के, तो क्या आप पॉलिटी पे फोकस कम कर देंगे? सर फिर से नेक्स्ट ईयर आपको 15, 16, 20 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे, समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो ज़रूरी नहीं, इसीलिए देखिए बहुत सारी वीडियोज़ आएंगे, इधर ये कर लो वो कर लो। सर करना है आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं, वो आपका मतलब है। बट मैं यही कहूँगा कि जैसे पढ़ रहे हैं आराम से पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। जो सोर्सेस फॉलो करें सिर्फ उसी स्टिक को, एनसीईआरटी को अच्छे से करें, लाइन बाय लाइन करें, जितना हो सकता है मल्टीपल रिवीजन करें और क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच पे वर्क करें। एक बार ट्राई करके देखें, लिटरली आप मानेंगे नहीं। जैसे मैंने 3 स्टूडेंट से बात की थी एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, वाया टेलीग्राम कॉल, ठीक है। उनके 110 मार्क्स आ रहे थे, ठीक है। और लिटरली आप मानेंगे नहीं, सिर्फ 2 दिन बाद ना फिर से मैंने उनसे बात की थी, क्योंकि मैंने कहा था कि जो मैं आपको कह रहा हूँ ना वो आप करें। और उनके लिटरली सभी के 10-15 मार्क्स बढ़े थे। क्यों? क्योंकि नॉलेज सबके पास है। सर मेरे पास ऐसा नहीं है कि आप लोग जो भी हैं उनसे बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, बल्कि बहुत ही लिमिटेड नॉलेज ही है। बट इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आप एग्ज़ाम को समझे तो सर कि एलिमिनेशन इज़ हेल्पफुल। आप ये ना समझे कि ठीक है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली पॉजिटिव दिखेगा अगर, ठीक है, मैं आपको भी बोलता हूँ कि आप भी ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करें। जाएं बैठें, 10 क्वेश्चंस कोई भी ले लें, 10 क्वेश्चन का एक सेट बना लें, 20 क्वेश्चंस का एक सेट बना लें, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं आता, ना एलिमिनेशन आता, ना अप्रोच आता, कुछ नहीं आता, ठीक है। और आप ना क्वेश्चंस को लेके ना बैठ के बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसके वर्डिंग को पढ़ें, उसके लैंग्वेज को समझें। बहुत सारे बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको लैंग्वेज से ही आपका ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। उन क्वेश्चंस को आप पढ़ें बार बार और फिर ना उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आप मार्क कर लें, इसका ए होगा, इसका सी, इसका डी, इस तरफ से, ठीक है। और आप देखें आपको ना पॉजिटिव मिलेगा। आपको हो सकता है कि 0.5 ही पॉजिटिव मिले, आपको हो सकता है कि 0.33 पॉजिटिव मिले, 1 मार्क्स पॉजिटिव मिले, तो ये तो आपके लिए पॉजिटिव ही है ना, कुछ तो मार्क्स बढ़ रहे हैं। और अगर आप कंटिन्यूसली इस पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे तो ये आपकी धीरे धीरे +5, +10, +20 में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को। बाकी देखिए मुझे जो बताना था मैंने बता दिया है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये रिलेटेबल ना लगे, तो आई एम सॉरी। बाकी ठीक है, और बाकी आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो वो आप बता सकते हैं। बाकी मुझसे अगर डाउट्स पूछने हैं तो दिस इज़ द आईडी, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।